ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी से सीएम की मुलाकात खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात के लिए पहुंचे थे, मुलाकात खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। पीएम मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल की मुलाकात खत्म, प्रधानमंत्री आवास में ये मुलाकात हुई। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात फिलहाल समाप्त हो गई है। किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस मुलाकात के दरमियान। दिल्ली से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, पीएम मोदी से सीएम मनोहर लाल की मुलाकात खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई। किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यह मुलाकात तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद पहली मुलाकात थी। कई मायनों से इसे अहम रूप से देखा जा रहा था कि किसान आंदोलन समेत कई अहम मसलों पर, कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल की मुलाकात समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक हुई। पीएम से मिले सीएम मनोहर लाल। हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ रहा इस मुलाकात में, कुछ पता लग पाया? निश्चित तौर पर देखिए अनामिका, 40 मिनट का करीब ये मुलाकात हुई है और 40 मिनट तक दोनों बड़े हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों ने 40 मिनट तक बैठक की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री निकले। हालांकि मीडियाकर्मी दूर थे, उन्होंने बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उनसे बात नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री जल्द ही प्रेस को मुखातिब होंगे और मुलाकात के बारे में बताएंगे। लेकिन जिस तरह से चेहरे खिल रहे थे उससे माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री काफी गदगद थे और जिस तरह से यह मुलाकात हुई है उससे कई ऐसे मुद्दे थे जो कयास लगाए जा रहे थे, उन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। साथ ही जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जल्द ही जो हरियाणा के सड़कें जो किसान आंदोलन के दौरान बाधित है, जहां किसान बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द खोलने का फैसला किया गया है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वो सड़कें भी खुल जाएगी। साथ ही हरियाणा में जिस तरह से एमएसपी गारंटी की बात की जा रही थी, जो सहयोगी पार्टी जेजेपी उठा रही थी लगातार की एमएसपी गारंटी और किसानों को मुआवजा मिले, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों में कुछ ऐसी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री ने कुछ आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री को, जिससे माना जा रहा है कि जल्द ही यह भी जो गतिरोध चल रहा है, जो डिमांड चल रहा है, इस पर भी विराम लगेगा, अंकुश लगेगा। देखिए अमूमन जब मुलाकात होती है तो 10 से 15 या 20 मिनट तक की मुलाकात होती है, लेकिन 40 मिनट की बैठक हुई है और इसमें माना जा रहा है कि कई मुद्दे जो जुड़े थे, चाहे वो संगठन की बात करें या फिर प्रदेश के राजनीतिक हालात की बात करें या फिर आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब खास है, इसमें हरियाणा की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है इन चुनावों में, तो ऐसे में इनको लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही प्रदेश में डेवलपमेंट के बहुत सारे मुद्दे थे, उसका भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया है कि उन्होंने कहा था कि किस तरह से हरियाणा की कई ऐसी योजना है जिसको प्रधानमंत्री अपनाते हैं, उसको पूरे देश में लागू करते हैं, तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है और मिले हैं। कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है और अब देखना है कि मुख्यमंत्री जब प्रेस से मुखातिब होते हैं और जो किसान आंदोलन को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, जो बातचीत हुई है कि किसान बिल वापसी के बाद हरियाणा के हालात किस तरह से सुधरेंगे, उसको लेकर जो चर्चा हुई है, तो वो अमली जामा कब तक पहनाया जाता है और कब तक वो धरातल पर आता है, यह देखने वाली बात होगी। जी अनामिका। बिल्कुल, और किसान आंदोलन से संबंधित अगर बातचीत हुई है, जैसा आप बता रहे कि तकरीबन 40 मिनट, और मायने रखता है 40 मिनट प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात पर, एक बैठक में बैठना बहुत लंबी बातचीत रही है। अगर किसान आंदोलन को लेकर यहां बातचीत हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं सुशील, कि किसान जो कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस ले लो, वो वापस लेने के बाद अब हरियाणा में किस तरह से दशा सुधरेगी, चूंकि आंदोलन के दरमियान बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है हरियाणा ने। इसके साथ ही क्या अब जो मांगे उठा रहे हैं किसान, उनको लेकर भी बातचीत यहां पर हुई इस बैठक में, चूंकि वो चाह रहे हैं कि पंजाब की तरह प्रदेश सरकार भी मुआवजा दे हमें।
निश्चित तौर पर देखिए अनामिका, इस पूरे आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा विभत्स स्थिति किसी प्रदेश की हुई तो हरियाणा की हुई और पंजाब की हुई। क्योंकि पंजाब से किसान जो थे, आंदोलनरत जो किसान हैं, वो वहां से चले दिल्ली की सीमाओं पर आए और सबसे ज्यादा नुकसान, चाहे वो राजनीतिक रूप से कहें या फिर आर्थिक रूप से कहें, वो हरियाणा को झेलना पड़ा था। क्योंकि कई तो हालात हमने यह भी देखे हैं और दिखाए हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से मुख्यमंत्री के काफिलों को रोका जाता था, उन पर पथराव किए जाते थे, उनको काले झंडे दिखाए जाते थे और कई ऐसे इलाकों में मुख्यमंत्री को लोग घुसने नहीं दे रहे थे। हालात बेहद खराब दिख रहे थे हरियाणा के। और जो हरियाणा सरकार में जो गठबंधन है जननायक जनता पार्टी, उनके ऊपर भी कई लांछन और कई आरोप लग रहे थे। जैसे ही यह घोषणा हुई कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा हरियाणा में खुशी की लहर दौड़ी और खास तौर पर राजनीतिक तौर पे, सरकार के तौर पे सबने राहत की सांस ली और प्रदेश का डेवलपमेंट जो बाध्य था उस पर कहीं ना कहीं सबने राहत ली कि अब सब कुछ सामान्य होगा। लेकिन ठीक उसके बाद ये जो किसान हुई है उनकी बात हो, तो इन सभी आंदोलनरत सबके लिए जो बातें हैं, जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को पूरा करने की बात हो रही है, तो वह कैसे होगा यह देखने की बात है। और उसको लेकर आगे जो बैठक हुई है, माना जा रहा है कि उसमें यह बात रखी गई है। जी बिल्कुल, और ये बात रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अगर रखी गई है इस बात को तो ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी था क्योंकि जो चाह रहे थे कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, किसान इससे कम पे मानेंगे नहीं, सरकार ने मुख्य मुद्दा मान लिया, मुख्य मांग मान ली, उसके बाद भी किसान नहीं लौट रहे हैं, तो किसानों को अभी और ज्यादा भरोसे में लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया इसे समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो डिमांड्स इनकी है, डिमांड्स जो रखी गई है, उन डिमांड्स को अब किस तरह पूरा किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है और अब इंतजार है उस सत्र का कि सत्र जब शुरू होगा और सत्र में किस तरह से इस बिल को रिपील किया जाएगा। वही संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तहत इस बिल को लाया जाता है, सेम उसी प्रक्रिया के तहत इसको रिपील किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। वैसे ही राष्ट्रपति के साइन होंगे तो ये संसद में दिखेगा। और अब जो डिमांड्स है उनकी मुख्य तो यह है कि अब जो नेक्स्ट डिमांड्स है उस डिमांड्स को कैसे पूरा करती है सरकार, यह देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, ये तो किसान आंदोलन को लेकर बातचीत पर हमने बात कर ली है, लेकिन इस मुद्दे के समेत कई और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि चुनावी राज्यों को लेकर बातचीत यहाँ पर संभव थी, संगठन को लेकर बातचीत संभव थी। इस पर मैं लौटूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। चौहान जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी धन्यवाद अनामिका जी, नमस्ते सर। आज सीएम की पीएम के साथ मुलाकात हुई, अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात खत्म हुई है। हरियाणा के लिए कुछ खास इस मुलाकात में? देखिए, प्रधानमंत्री देश के शिखर नेता हैं, दुनिया के शिखर नेताओं में उनकी शमूलियत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए हैं। क्या क्या बात हुई है, किन किन विषयों पे बात हुई है, ये तो मुख्यमंत्री जी लौट के सार्वजनिक रूप से कुछ बताएंगे तो हमें आपको पता चलेगा। परंतु जब भी प्रधानमंत्री जी से मिलने हरियाणा के मुख्यमंत्री जाते हैं तो हरियाणा से जुड़े तमाम मसलों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। कुछ ऐसे मसले हो सकते हैं जिनकी धरातल की रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री जी को प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता होती है। वैसे तो संवाद निरंतर चलता है देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में, तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिन पर प्रधानमंत्री जी को सीधी जानकारी प्रधानमंत्री जी को देने की आवश्यकता होती है, तो वो सारी चीजें उनके बीच के संवाद में आई होंगी, यही कहना बनता है। परंतु एग्जैक्टली किन विषयों पर बात हुई ये तो मुख्यमंत्री जी आकर के ही जब भी वो मीडिया के सम्मुख आएंगे अपनी बात कहेंगे। लेकिन हमने एक अंदाजा लगाया, और अंदाजा इसलिए भी क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो पीएम का ऐलान था गुरु पर्व के दिन, उस ऐलान के बाद सीएम और पीएम की ये पहली मुलाकात थी, तो भरसक संभावना थी कि उसे लेकर भी बातचीत की जाए, क्योंकि कोशिश तो आप लोगों की यही थी कि किसान अपने घरों को लौट जाए। क्योंकि कृषि सुधार बिलों की वापसी वो एक बड़ा घटनाक्रम है, और क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी का संबंध हरियाणा से इस मायने में है कि आंदोलन का केंद्र हरियाणा बन गया था। हरियाणा से लगे दिल्ली की सरहदें, हमारे बॉर्डर, वहां पर आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं। तो उसके जो अलग अलग पक्ष हैं उस पर भी स्वाभाविक है कि दोनों नेताओं के बीच में
बात हुई, फिर कहूंगा ये केवल अनुमान का मामला है। वस्तुतः किन विषयों पर चर्चा हुई, ये प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी जब भी मीडिया से रूबरू होंगे या कोई उनकी ओर से औपचारिक विज्ञप्ति जारी होगी, उससे पहले किसी जिसे कह सकते हैं स्पष्टता के साथ कहना कि इन विषयों पर बात हो गई, ये केवल कयासबाजी है। वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी अनुमान ही लगा सकता हूँ। नहीं, मैंने आपको बताया कि इसलिए भी हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, और सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं होगा। 40 मिनट की ये मुलाकात रही, बहुत कुछ होगा। हरियाणा के मुखिया हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो हरियाणा के लिहाज से हरियाणा के मुद्दों को लेकर जरूर पहुंचे होंगे। तो ये जानना चाह रहा है हरियाणा कि वहां से क्या कुछ खास इस मुलाकात से निकल कर आया। निसंदेह जब सीएम आएंगे और जब वो सामने बात रखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ आप लोगों ने तय किया हो, कुछ वहां से उस मुलाकात से बाहर लेकर आने के लिए? मैं ये मानता हूँ कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं तो उसका जो उस मुलाकात का एजेंडा वो कोई साधारणतया कोई असाधारण तो पहले से कह करके जाए कि मैं तो अमुक विषय पर बात करने जा रहा हूँ, तो वो अलग बात है। साधारणतया ऐसी शिखर मुलाकातों का जो एजेंडा है, कार्यसूची है, वो सार्वजनिक नहीं होता। एटलीस्ट उसकी पूर्व सूचना या पहले से ऐलान उसका नहीं किया जाता। किसी कारण से जब रूप से न कहा जाए, मेरे और आपके पास भी यही विकल्प होता है कि हम कयास लगाएं, और कयासों में सारी चीजें शामिल हैं। राज्यों के चुनाव सामने आ रहे हैं, हरियाणा के जो पार्टी के नेता, संगठन के नेता हैं, सब राज्यों में काम करने जाने वाले हैं। कहाँ किसको काम करने जाना है, कहीं ना कहीं राज्यों के चुनावों को लेकर रणनीति पर भी प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कोई फीडबैक उनको लेना होगा, तो निश्चित तौर पर ये विषय भी चर्चा में आ सकते हैं। खासतौर पर पड़ोस का राज्य पंजाब, हमारे पड़ोस में हिमाचल में भी चुनाव आने वाले हैं। माने कोई अगर 40 मिनट की वो मुलाकात है तो उसमें तमाम मसले आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, उनके लिए विषयों की कोई सीमा नहीं है। वो देश के मुखिया हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुखिया होने के नाते बहुत सारे मसलों में प्रधानमंत्री जी के सामने राज्य का पक्ष रखने का कार्य भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री के पास तो जब भी हमारे मुखिया जाते हैं, मनोहर जी जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करना ठीक है समय के लिए। ठीक है। अभी इन दिनों सर क्या चल रहा है, आप भी देख रहे हैं चौहान जी, कि केंद्र से जरूर कह रहे हैं कि आधा दर्जन मांगे हमारी लंबित हैं। खत लिख दिया प्रधानमंत्री को, खुला पत्र लिख के 6 मांगे अपनी रख दी हैं इन्होंने। ठीक है, आपसे यानी कि प्रदेश सरकार से भी मांगे हैं इन किसानों की। वो पंजाब की तर्ज पर चाह रहे हैं कि आप हमें मुआवजा दे, पंजाब ने दे दिया, आपको हमारा दुख, हमारा गम नहीं दिख रहा। तो क्या एक ये विषय भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कुछ विश्लेषक, कुछ जानकार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया नहीं चाह रहे कि कोई भी किसान, कोई भी अन्नदाता नाराज हो, और उसे कैसे मनाया जा सकता है, कैसे खेतों में लौटाया जा सकता है, ये भी कोशिश रहेगी। अनामिका जी, मैं ये समझता हूँ इस समय अगर कोई एक मांग सारा देश आंदोलनकारियों से, उनके आंदोलनजीवी नेताओं से कर रहा है, तो वो ये है कि आप जिस बात के लिए धरने पर बैठे थे, आंदोलन पर उतरे थे, वो बात देश के प्रधानमंत्री ने मान ली है, कैबिनेट ने निर्णय कर लिया है, संसद में वो 2 दिन में 4 दिन में हो जाएगा। आप घरों को लौट जाइए। ये आंदोलन को लंबा चलाने के लिए जो आंदोलन जीवी नए नए नुक्ते निकाल रहे हैं, देश की जनता समझती है कि ये खुली सियासत है, ये कोरी राजनीति है। ये बात हम लगातार पहले से कहते आए हैं, आज भी ये बात जस की तस है। इसमें कोई दो राय नहीं है चौहान जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 कृषि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा इन्होंने बुलंद किया था। नाराजगी भी इसी को लेकर थी और आंदोलन भी इसी को लेकर, सुनिए पहले, आंदोलन भी इसी को लेकर इन्होंने शुरू किया था। लेकिन साथ के साथ शुरुआती दौर में ही एमएसपी और बिजली बिल, ये भी इसके साथ थे, ये इनकी उपमांगे थी, ये थी, और तोमर साहब के साथ चर्चा हुई थी। हाँ, बोलिए। अनामिका, कानून, सर बोलिए चौहान जी।
चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतीश नंबरदार भाकियू के महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश नंबरदार जी, सुना आपने, उम्मीद एक थी, अभी हालांकि पता नहीं है कि सीएम और पीएम की मुलाकात में किन बातों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा था, जो विश्लेषक कह रहे थे बार बार कि अभी अभी 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, उसके बाद ये पहली मुलाकात है, तो और मुद्दे तो अहम होंगे ही होंगे, इस पर भी जरूर चर्चा हुई होगी। 40 मिनट तक बातचीत चली, कुछ उम्मीद है क्या आप लोगों को? सबसे पहले तो नमस्कार सर। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिस तरह से आपने हमेशा एसटीवी हरियाणा न्यूज ने आगे बढ़कर किसानों की मांगों को और देश की जनता में पहुंचाने का काम किया, इसके लिए आपका चैनल सदैव किसान समाज पूरा आपके चैनल का आभारी रहेगा। और रही बात आज ये माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उनका एक ही जवाब दे दूं, तूफान आता है, तूफान के बाद जो तबाही आती है उसकी भरपाई कौन करती है? किसान कोई अपनी मर्जी से बॉर्डर पे नहीं आया था, 3 कानून लेके आए, उनके विरोध में किसान आया, पूरे साल भर उन्होंने तपस्या की, उसके बाद जब इन्हें पूरे साल के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने की घोषणा की, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको, और जो खुद माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में मांग करते थे हमेशा, अब भाई एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए, आज वो खुद प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, तो उन्होंने सबसे पहले तो इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। और कल जो हरियाणा में भी कैबिनेट की मीटिंग थी, पूरे किसान समाज ने इस बात पर नजर गड़ाए रखी, अब माननीय मुख्यमंत्री किसानों के लिए कुछ सौगात देंगे, लेकिन शाम तक निराशा ही हाथ लगी। इसमें किसान समाज हमेशा देश की तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, और आपने देखा होगा इसमें भी जो पीछे महामारी फैली थी उसमें भी 4% जो इसने रखने का काम किया, देश को बढ़ावे का काम किया, सिर्फ एक किसान ही ऐसा था जो काम में लगा हुआ था, और किसान ने हर अन्नदाता ने हर अपनी वो चीज की जो देश की उन्नति में फायदा हो। जी चलो, बहुत शुक्रिया। यानी कि उम्मीद पाले बैठा था किसान, लेकिन कुछ खास हाथ लगा नहीं। अभी आने दीजिए, बोलने दीजिए मुख्यमंत्री को। प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री आवास पर 40 मिनट की मुलाकात में क्या बात हुई, अभी ये सामने आया नहीं है। अभी जो भी बातें हो रही हैं वो एक कयास ही है कि इन अहम मुद्दों पर बातचीत संभव हुई होगी। क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ वहां से निकल कर आया है तो सीएम ही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आप हैं फोन पर? जी बिल्कुल आनंद साहब, हमने काफी बात कर ली किसान आंदोलन को लेकर और फिर किसानों के लिए संभावनाओं को लेकर कि इस मुलाकात में क्या बातें हुई होंगी। अभी संभावनाओं पर ही बात कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि इस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर बाहर आया है। अगर है तो आप बताएं, और नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत ऐसे संभावनाएं बन रही हैं कि यहां से भी ड्यूटी लगाई जाएगी चुनावी राज्यों में। क्या उसको लेकर या संगठन की और ज्यादा मजबूती को लेकर भी बातचीत इस मुलाकात में, इस बैठक में संभव हुई होगी? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है, और जो पहले ही हम लोग कयास लगा रहे थे, आज से 2 दिन पहले जब मीटिंग होनी थी और मीटिंग के दौरान जब हमने बात की थी उनके अधिकारियों से, जो हमारे सूत्र हैं उनसे, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि हरियाणा की आर्थिक और राजनीतिक दोनों नुकसान किसान आंदोलन की वजह से हुआ है। और ऐसे में जो मुलाकात होनी है उसमें यह भी मांग रखी जाएगी और यह भी बातचीत होगी कि किस तरह से इन किसानों को संतुष्ट किया जाए और यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और रास्ते सारे खुल जाएं, सारे टोल टैक्स तोड़ने का काम करने लगे, पूरे प्रदेश का जो डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, क्योंकि कई इलाकों में मुख्यमंत्री खुद नहीं जा पा रहे हैं, कई इलाकों में खुद मंत्री नहीं जा रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट वर्क वहां नहीं हो रहा है, तो उनको कैसे सुचारू ढंग से चलाया जाए, जो आर्थिक नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे की जाए, तो इन सभी मुद्दे थे। साथ ही देखिए चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए उसके बाद माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री हालात को कहीं न कहीं जो सिरसा उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी और जिस तरह से उस गढ़ में सेंध लगाया और जिस तरह बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने उस गढ़ में सेंध लगाया। तो यह भी माना जा रहा था कि इसका भी डिस्कशन प्रधानमंत्री के साथ निश्चित तौर से होना है, क्योंकि आज पूरे देश की राजनैतिक व्यवस्था या फिर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो सब कुछ प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है, संगठन की बात करें तो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। और सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनसे जरूर इस बारे में चर्चा करते हैं।
हमें यह उम्मीद नहीं था अनामिका की आज 40 मिनट की बैठक होगी और इतनी लंबी बैठक चलेगी। और बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री निकले तो उनका जो चेहरा था, जिस तरह से वो गाड़ी में सबको अभिवादन कर रहे थे और जिस तरह से खुश थे, उससे माना जा रहा था कि हरियाणा में जो चला रहा गतिरोध इस बातचीत के बाद निश्चित तौर से खत्म होगा। और जो सड़कें हटाने की बात थी कि हरियाणा के पास सबसे बड़ी जो समस्या है वो इन आंदोलनरत किसानों को यहाँ से हटाना है। जो सिंघू बॉर्डर है या फिर जो हरियाणा के कई ऐसे बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर है, बहादुरगढ़ का है, कई ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ पे किसान धरना जमाए बैठे हैं। कई जगहों पे तो परमानेंट असियाना इन्होंने बना रखा है, उस सड़कों पे गेहूं उगा रखा है, फसलें बो रखी है, सब्जियां बो रखी है। तो इनको कैसे शांत किया जाए। और अभी फरवरी में चुनाव होने हैं देखिए कई राज्यों में, तो निश्चित रूप से उससे किस तरह इम्पैक्ट हो और इस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए। तो पूरे देश में उत्तरी भारत की बात करें तो वहाँ हरियाणा अग्रणी है, सभी मामलों में अग्रणी है, चाहे पर कैपिटल इनकम में अग्रणी की हो या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, क्योंकि यह पहला प्रदेश है जहां 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। और यहाँ के जो लीडर्स हैं, चाहे वो मंत्री हैं, वो जहां भी चुनाव हो वहां आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से सपोर्ट करते हैं। साथ ही जो व्यवस्था है, जहां पे लोग हैं वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री का, यहाँ के मंत्रियों का दबदबा होता है, दूसरे राज्यों में इंटरफेरेंस होता है। और ये जो दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब, और दोनों राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और ये दोनों हरियाणा से दोनों की सीमाएं लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों की सीमाओं से हरियाणा का इम्पैक्ट होगा। तो ये बीच का रास्ता निकले और ये तभी संभव है अनामिका जब यह किसान आंदोलन पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। अब यहाँ एक लैकुना और जुड़ गया है। लैकुना पहले ये था कि कृषि जो किसान आंदोलन थे उनका साफ मानना था कि कृषि कानून वापस होने के बाद वहां से चले जाएंगे। गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान भी कर दिया कि कृषि कानून वापस होंगे, लेकिन उसके बाद अभी जितने भी हैं किसान, उन्होंने अब ये शुरू कर दिया है कहना कि जिस तरह से एमएसपी की गारंटी पूरे देश की हो, तो यह एक नया मांग इन्होंने उठा रखा था। हालांकि मांग पहले भी था लेकिन इतने इस पे इंफेसाइज नहीं थे कि इस मांग को मनवा कर ही छोड़ेंगे। तो अब एमएसपी गारंटी का इन्होंने नया मांग रख दिया। साथ ही जो मुआवजे की बात चल रही है उस पर लेकुना फंसेगा, क्योंकि जिस तरह से जिन किसानों की मौत हुई है, जो 723 किसानों का जिक्र कर रहे हैं, किसान क्या आंदोलन जो कर रहे हैं, उनके लीडर, उनके नेता, उनके नेतृत्व करता, तो उसमें यह लिखना है कि कई सरकारी संपत्तियों का नुकसान उन्होंने भी किया है। तो इससे पेच फंसा हुआ है। साथ ही स्मारक की बात हो रही है कि उनका स्मारक बनाया जाए, उन्हें शहीद का दर्जा मिले, यह भी डिमांड। और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री के मिलने के पीछे, प्रधानमंत्री के पीछे यह भी कारण माना जा रहा था कि जो सहयोगी है हरियाणा सरकार में, जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी अनामिका, वो लगातार मांग उठा रही है कि इनका स्मारक बने और इनको मुआवजा मिले। किसान हितैषी पार्टी है, वो मांग कर रही है। तो निश्चित तौर से सरकार के लिए बड़े एमएसपी पर गारंटी कानून की भी हिमायती दिख रही है इन दिनों जेजेपी। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल आपने सही कहा, ये दोनों दिख रही है और इस वजह से यह एक बड़ी समस्या है। क्योंकि सरकार को अगर केंद्र सरकार इनकी बातें न माने तो निश्चित तौर से हरियाणा के राजनीतिक हालात सबको पता है कि किस तरह से यहाँ सरकार दो पार्टी मिलकर सरकार चला रही है। तो यह भी एक है और यह माना जा रहा है कि अब सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी ये सोचने का विषय है। और वही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने वहां बात रखी है प्रधानमंत्री के सामने कि ये समस्याएं आएंगी और इसको किस तरह से निजात दिलाया जाए और किस तरह से जल्द सड़कें खुल जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर माना जा रहा है कि आज की एक चर्चा हुई है। साथ ही एक चीज और आपको बता दें कि कई मुख्यमंत्री ने ट्रेड फेयर में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, वो गदगद दिख रहे थे और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने उनको अप्रिशिएट किया है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार अपनाती है। तो उसको लेकर भी उसके बाद ये पहली बैठक है और उसमें माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उसका भी आभार जताया होगा, थैंक यू किया होगा और उस थैंक यू के बाद और भी जो योजनाएं हैं उससे बातचीत हुई होगी। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है जरूर हमारे साथ आप जुड़े, हम भी लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। संभावनाओं पर अभी हम बात कर रहे थे। क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसे लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़े थे। हमने बीजेपी प्रवक्ता से भी बातचीत की, जिनका कहना है कि सीएम आकर ही बता पाएंगे, लेकिन जो हाल फिलहाल जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो किसानों की नाराजगी है, मुख्य मुद्दा, मुख्य मांग मान लेने के बाद भी उस पर भी बातचीत संभव है। चुनाव आने हैं कई राज्यों में, वहां पर चुनावी ड्यूटियों को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर बातचीत। इस पूरी मुलाकात के दरमियान 40 मिनट का ये पूरा मुलाकात
40 मिनट की बैठक रही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। अमूमन 15 से 20 मिनट के मुलाकात की जो थी, लोग उम्मीद जता रहे थे, इस तरह की मुलाकात देखी गई है, लेकिन 40 मिनट एक लंबा समय होता है और इस बीच आप बहुत बातें कर सकते हैं। तो निसंदेह कई मुद्दों को उठाया होगा यहाँ पर पीएम के समक्ष सीएम मनोहर लाल ने। किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस मुलाकात में ऐसी भरसक संभावनाएं हैं। फिलहाल ये मुलाकात समाप्त हो गई है और सीएम वहां से निकल चुके हैं। सुशील कुमार ने बॉडी लैंग्वेज भी एक तरीके से डिस्क्राइब किया, बताया कि बहुत मुस्कुराते हुए और बहुत खिलखिलाते हुए, खिले हुए चेहरे के साथ बाहर निकले थे सीएम मनोहर लाल, और जिस तरह से उन्होंने गाड़ी पे बैठकर अभिवादन किया सभी का, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सार्थक चर्चा भीतर हुई है और ये मुलाकात बहुत सार्थक रही है। 40 मिनट की मुलाकात एक लंबी मुलाकात होती है और इस बीच आप ढेरों बातें कर सकते हैं, इस बीच आप कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में जिन मुद्दों को लेकर पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल, उन सभी मुद्दों को वो पीएम के सामने रख पाए होंगे। उम्मीद यही है, चूंकि गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था, उसके बाद सीएम मनोहर लाल का प्रधानमंत्री के साथ ये पहली मुलाकात, ये पहली बैठक थी। किसानों को लेकर भी बातचीत जरूर संभव हुई होगी। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस मुलाकात के दरमियान। एक बार फिर हम आपको बता दें, 40 मिनट की ये मुलाकात रही। प्रधानमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ। फिलहाल ये मुलाकात खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है, चूंकि 40 मिनट एक लंबी अवधि होती है, एक लंबा समय होता है, तो इस बीच में काफी अहम मुद्दों पर बात हुई है। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।